दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पाकिस्तान पीस करवा रहा है गौरव भाई दुनिया में। पाकिस्तान मतलब इजराइल, वो सॉरी ईरान और अमेरिका के बीच में डील करवा रहा है। पीस करवाने की मतलब जबरदस्ती कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। सर जबरदस्ती ही बोलेंगे हम तो इसको, कि मतलब है तो कतर और जबरदस्ती खुद को घुसाना, वो तो जबरदस्ती हो गया ना। हाँ हाँ ऐसे ही हाँ। सर पाकिस्तान के अंदर भी एक कहानी आई है सर। ये इसाक डार का बताया जा रहा है, बेटी का लड़का है। इसाक डार की ग्रैंडसन। बेटी का लड़का है। ग्रैंडसन तो हो सर गया वो, सर, मैटरनल हाँ, ग्रैंडसन। वो सर दो विदेशी लड़कियों के साथ में जबरदस्ती उनके साथ में पीस करता हुआ रंगे हाथ पकड़ा गया है। मतलब जो विदेशी लड़कियां हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है पाकिस्तान के अंदर, कि जबरदस्ती हमारे पीस, मतलब लड़कियों के पीस करने की मतलब कोशिश कर रहा था। लड़कियों को कहना चाह रहे हो, मारने मारने का। हाँ जी, रेप तो किया ही उनके साथ में उनको, अब मैं क्लियर बोल नहीं सकता उस चीज को, वो करने की कोशिश कर रहा था वो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आज हमारे पास में एक क्लिप है। खुद अब पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं भाई, तभी पाकिस्तानी फिर आते हैं बोलते हैं कि भाई भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, इंडियन वो नहीं, पाकिस्तानी बोल रहे हैं। देख लो मैं आप। कल से सोशल मीडिया पे भी, रात में मैंने देखा सोशल मीडिया पे चल रहा था ये मामला पूरा, तो हम्म। मुझे लगा यूं ही होगा, पाकिस्तानी कल्चर ही ऐसा है। बाद में पता चला थोड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। सुनना सर, कहानी सुनो कैसे कैसे मतलब कांड किए इन लोगों ने। भाई साहब खून खोलेगा, आपका भी खून खोलेगा यार, यहाँ पे बैठे बैठे ये साले ऐसे दरिंदे हैं ये लोग। चलते वीडियो की तरफ भाई। लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, लेट्स गो। खबर बहुत ही हैरानकुन भी है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर स्पेशली, क्योंकि मीडिया पर तो उस तरह से उसकी कवरेज शुरू में होने दी गई, बाद में रुकवा दी गई। और वो है एक मोहम्मद रज़ा डार नामी लड़का, जिसने डच ख़वातीन और स्पेनिश ख़वातीन जो हैं उनको रेप किया, उन्हें अगवा किया, पाकिस्तान से बाहर से उन्हें पाकिस्तान के अंदर बुलवाया, उनके साथ गैंग रेप किया, उनके साथ तशद्दुद किया। और अब उस मोहम्मद रज़ा डार, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो नवासे हैं, पाकिस्तान की एक बहुत ही अहम शख्सियत, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो इसहाक डार साहब के नवासे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। कहानी यह है कि ये जो जुर्म जिस अंदाज में अंजाम दिया गया है वो बहुत भयानक है, क्योंकि बहुत ताकतवर बड़े लोग जब इनके इस जुर्म की दास्तान बताई जाए तो आम तौर पे मैं बार बार कह रहा हूँ, बच्चे ना देखें। आप मुनासिब समझते हैं आप ये वीडियो ना देखें, तो हम ये कहते हैं कि क्राइम ग्लोरीफाई ना किया जाए, तो इसलिए उसकी डिटेल दबा के जो जुर्म की संगीनी है, जो मजलूम पर बीती है, उसको बता दिया जाए। लेकिन यहाँ बताना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या किया है। ये ख़वातीन अपनी एफआईआर में जो तफसीलात इनके साथ हुआ वो बताती हैं कि पाकिस्तान आने की दावत दी, हमारे वीज़ों का इंतज़ाम किया, 29 जून को हमें रज़ा, उसके मुबैना बॉस और दीगर 3 अफराद ने अगवा कर लिया। वो हमारे साथ इंतहाई जारहाना और पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार किए हुए थे। रज़ा ख़ुद को भी एक मुतासरा शख्स जाहिर कर रहा था, जबकि उसका मुबैना बॉस मुझे, यानी स्टेफनी बता रही है, ज़िंदा छोड़ने के बदले रकम का मुतालबा कर रहा था। मुल्जिमान में से एक शख्स 46 बरस की उम्र का, उसने बेज रंग के कपड़े पहन रखे थे, पाकिस्तानी कपड़े, शलवार कमीज़ की बात हो रही है। दूसरा तकरीबन 36 साल का था, उसने काले रंग के पाकिस्तानी कपड़े पहन रखे थे। तीसरा एक नौजवान शख्स था जिसने नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। ऑस्टर्ड रॉबिन्सन के साथ काले कपड़े वाले शख्स ने 3 मरतबा ज़्यादती की, जिनमें 2 मरतबा जो किसी से जायज़ ताल्लुक़ हो तो नेचुरल तरीक़ा होता है वो इख्तियार किया गया, 1 मरतबा गैर फितरी तरीक़ा इख्तियार किया गया। चूँकि अब वो खातून अपने मखसूस दिनों से गुजर रही थीं, काले कपड़ों वाले शख्स और नीले कपड़ों वाले शख्स ने उसके साथ फिर गैर फितरी तरीक़े में मज़ीद, अब मैं क्या बताऊं आपको, उस पर मज़ीद जुल्म किया है। बेज रंग के कपड़े पहनने वाले शख्स ने उसे मुकम्मल तौर पर बरहना किया, उसके जिस्म पर चाकू फेरा, एक बड़ी बंदूक पेनिट्रेट कर दी। ये ख़वातीन बता रही हैं, ये पाकिस्तानी कपड़े, हमें पाकिस्तान बुलाया और नायब वज़ीर आज़म के ख़ानदान के 2 लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, एक वेपन उसके प्राइवेट पार्ट में पेनिट्रेट कर दिया।
स्टीफनी माओ और उनके साथ भी काले कपड़ों वाले शख्स ने एक मर्तबा गैर फितरी तरीके से उस पर असॉल्ट किया और फिर उसके बाद फितरी तरीके से उस पर असॉल्ट किया, मेरे जिस्म को छुआ। मैंने चीख कर कहा कि मैं जो हूँ वो अब वो ये कह रही हैं कि मैं वर्जिन हूँ, तो वो रुक गया। बेज रंग के कपड़े वाले शख्स ने मुझे भी कपड़े उतारने पर मजबूर किया। वो रुक गया लेकिन फिर कपड़े उतारने पर मजबूर किया। टूटे हुए शीशे के टुकड़े से मेरे सीने और जिस्म के निचले हिस्से पर जख्म लगाने की कोशिश की। ये किसी जहनी कैफियत में था। रजा मुसलसल हम पर मजीद रकम देने के लिए दबाव डाल रहा था। कुछ रकम ले चुका था, कुछ मजीद, जबकि वो और उसका मुबैना बॉस अपने साथियों को हमें मारने और धमकाने की हिदायत दे रहे थे। वो हमें धमकी देते थे कि अगर हम मतलूबा रकम ना लाए तो वो हमारे जिस्म के आज़ा काट देंगे और उन्हें फ़रोख्त कर देंगे। उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती रकम वसूल की। अब FIR में ये रकम लिखी हुई नहीं है। ये ज़िया तनोली साहब बता रहे हैं कि $15 लाख की बात हो रही है और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का मामला था। ख़वातीन के पास पैसे मे बी के हों। ये खातून कहती है मैं इंसाफ की दरख्वास्त करती हूँ, उन 5 मुलजिमान को गिरफ्तार। एक मिनट, ये क्रिप्टो वाला मामला मैंने देखा है डीसी पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा शुरू हुआ है और ट्रम्प के दामाद, आई थिंक जो था वो दामाद था या उसका बेटा था पता नहीं, जो जिसने हाल ही में पाकिस्तान में आके क्रिप्टो वाला, आसिम मुनीर भी पीछे खड़ा था, याद होगा आपको, है ना। और इसके बाद इन लोगों ने काफी धांधली वांधली किया है क्रिप्टो इश्यूज में। अच्छा ये देखो, आप पता नहीं हाँ इन लोगों ने फंसाया है या फिर भीख मांगने वाला काम। तो फिर दामाद, इसहाक डार का दामाद, मतलब कि जो लड़का पकड़ा गया उसका बाप भी क्रिप्टो करेंसी में काम, मतलब वो धंधा करता है। ये क्रिप्टो करेंसी का मतलब धंधा ही समझ लो सर, पाकिस्तानियों का पैसा खा गया पूरा। ये पूरे इनके जितने भी है ना, ये इनके जनरल से लेके इनके जितने भी लीडर्स हैं नीचे ऊपर के, सबके सब लगे हुए हैं ये फ्रॉडगिरी करने में पाकिस्तान के अंदर में। अच्छा इतना खुल के बातें इसलिए हो गई ना इस क्योंकि ये जो FIR में इतना खुल के बात होता नहीं है बाय द वे पाकिस्तान के अंदर कभी कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, क्योंकि ये विदेशी है तो इसने वहां पे कल्चर है भाई, जो हुआ है वो एज इट इज बताना है। एम्बेसी बीच में आई है सर, उनके देशों की एम्बेसी बीच में आई है। 2 लड़कियां हैं ना, दोनों बीच में आई है। सही बात, सही बात। गिरफ्तार किया जाए, कानून के मुताबिक सजा दी जाए। अब आप ये देखिए कि ARY ने नाम लेकर नायब वज़ीर आज़म ये ख़बर लगाई है, सहाफ़ियों ने ये ख़बर नाम लेकर दी है। और इस मामले पर मैं ये देख रहा था कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, उनकी पंजाब हुकूमत, उनकी काबीना के लोग, जो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा बार बार आती हैं और एक एक मामले पर वीडियो बयान देती हैं कि ये हुआ है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इस मामले को देखती हूँ, मैं ये बता रही हूँ। तो और CM साहिबा की हिदायत है। तो अब क्या हुआ है हमें CM साहिबा बताएं, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा बताएं, हमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा बताएं, हुकूमत का चेहरा हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, तो हमें अज़मा बुखारी बताएं। और इसके साथ साथ जो हुकूमत है वो बताए ना कि पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह पर मुंह काला करने वाले इन लोगों के साथ क्या होगा। अब ये कैसी दरिंदगी है इसकी मुझे समझ नहीं है। वैसे तो रेप और गैंग रेप वो भी ज़ाहिर है दरिंदगी ही है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट उसके बाद शीशे के टुकड़ों से उनके जो तौलीदी अज़ा हैं उनको काटा गया। अब इसको मैं मजीद कितना आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, तो मेरा ख्याल यहां रुक जाते हैं। लेकिन आई गेस यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो उसके बाद वो लहू लहान ख़वातीन जो हैं उन्हें हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया, उनकी वहां पर ट्रीटमेंट भी हुआ और उसके साथ ये FIR भी इस फैमिली के बहुत ही मोतबर लोगों के ख़िलाफ़, ये जो भी आपके सामने डिटेल आ गई है ये हुई। अच्छा अब ज़रा इसमें हमें ये पता चला कि गैर मुल्की एम्बेसी भी इसमें इन्वॉल्व हुई, वरना ये सब कुछ नहीं होना था। हमें यही अभी तक मीडिया को यही बताया जाता है कि इसमें सिर्फ वालिद इन्वॉल्व हुए एक बच्ची के, लेकिन ऐसा नहीं है। गैर मुल्की खातून के सिर्फ वालिद इन्वॉल्व नहीं हुए, वालिद ने असल में एम्बेसी को इन्वॉल्व किया, जो हमारे पास इत्तलात हैं। और एम्बेसी ने शायद फॉर्मली नहीं लेकिन बैक चैनल के ऊपर, हो सकता है फॉर्मली एम्बेसी इसमें ना आना चाहे, लेकिन बैक चैनल के ऊपर एम्बेसी की तरफ से भी इस पर काम हुआ, जिसकी वजह से मौसर तरीके से ये FIR हो सकी और उस पर ये कार्रवाई जारी है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो एक नई स्टोरी अब मीडिया में आ गई है, जो सहाफ़ी दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं कि असल में ये ख़वातीन जो हैं ये बिल्कुल भी मासूम नहीं हैं। ये उस स्टोरी के हिसाब से जो क्लेम किया जा रहा है,
कहा जाता है कि वो जो सैकड़ों मिलियंस या अरबों रुपया क्रिप्टो करेंसी के अंदर डूबा था, वो इन्हीं के तवस्सुत से डूबा था। ये खवातीन उसके अंदर इन्वॉल्व थी और इन्होंने ही वो पैसा डुबोया था। और अब ये जो मोहम्मद रजा डार हैं, मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली या क्लेम ये किया जा रहा है रिपोर्टर्स की तरफ से, जराए की तरफ से, कि ये जो मोहम्मद रजा डार हैं, ये बुनियादी तौर पर इन्होंने उन्हें बहला फुसला कर यहां मंगवाया और उन्हें ये कहा कि वो जो आपने हमारा अरबों रुपया डुबो दिया है वो हमें वापस चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान आ चुकी थी, यहां फंस चुकी थी, मतलब कि यहां से वापस नहीं जा सकती थी। इन्होंने कहा कि अब आपको हम यहां से वापस नहीं जाने देंगे जब तक आपने जो हमारा पैसा डुबोया है या लूटा है या आप उसमें शामिल हैं हमें नुकसान पहुंचाने में, वो आप पूरा करके नहीं देंगे। तो ये जो स्टोरी है नई, ये जो एंगल है, ये तकरीबन इस वक्त सारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, या मीडिया के ज्यादातर लोगों से बात करें तो वो यही बताते हैं कि इसमें क्रिप्टो का मामला है और ये पैसा इसमें इन्वॉल्व था, इसलिए ये हुआ है। और इसमें से कल क्या निकलेगा इस स्टोरी में से, अभी से बता देते हैं। कल ये निकलेगा कि ये क्रिप्टो का मामला था, अब सुलह हो गई है, पैसे के लेन देन का मामला था, खवातीन को गलतफहमी हुई है, रेप नहीं हुआ, ये पैसों का लेन देन का मामला था जो दोनों पार्टीज का बैठ के सॉल्व हो गया है और ये एफआईआर फिर क्वैश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और ये मामला दाखिल दफ्तर हो जाएगा। ये इसमें से आगे निकलेगा। तो अब आपने ज़हन में रखना है, ये जो क्रिप्टो वाली पूरी की पूरी आपको कहानी सुनाई जा रही है, ये बुलशिट है। आई एम सॉरी टू से, इट्स कंप्लीटली बुलशिट। इसका कोई लेना देना नहीं है क्रिप्टो के साथ जो हमारे जराए क्लेम कर रहे हैं। ये खालिस्तन बिगड़ी हुई औलाद नवाबजादे जो वो यहां पाकिस्तान की बेआसरा खवातीन के साथ करते हैं, वही उन्होंने वहां पर किया। उनको बुलाया, जाहिर है पैसा, ताकत, उससे मरूब करके उनको बुलाया, और वो भी शायद यहां पर उन्होंने कहा कि फन करते हैं, पार्टी करते हैं। आजकल आपको ये पता हो कि बहुत सारे और सारियां गैर मुल्की शख्सियात पाकिस्तान में पार्टी करने आते हैं। हाँ, ये तो खैर मैंने भी देखा है, इस पे कई क्लिप्स देखे हैं। इनके जो सेफ हाउसेस होते हैं ना आईएसआई के, और इनके फौजियों के भी डीए, और इनका जो भी डीएचएफएचए होता है, इनका जीएचक्यू वगैरह, तो उधर चलता है सर इनका मौज मस्ती। ये करते हैं। पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं उनको भी, और बाहर से भी लड़कियां ये लोग बुलाते हैं। इनका काम, जनरल्स का काम क्या है, इनका ये तो करना है, झूठ बोलना है और कैमरे लगाना है, ठीक है। और मैंने तो इनके बॉट होती हैं समुद्र में, उनका भी इनकी पार्टियां देखी हैं पाकिस्तानियों के, बड़े बड़े मतलब ये पॉलिटिशियन के बेटे वगैरह, जनरल्स के बेटे, इनकी पार्टियां मैंने एक्स पे देखी हैं। फौजी सिर्फ बेटे ही नहीं, बेटे तो सर वो तो खैर वो तो अलग दुनिया में जी रहे होते हैं। बाकायदा ये कितने भी बड़े हो गए हों, 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, जिनके जनरल्स हो, इनके पॉलिटिशियंस हो, इनका बंद कमरों में लगे होते हैं। इनका बंद कमरों में होता है, जनता को पता ना चले, सब कुछ खेल कर रहे होते हैं, लेकिन इनके बेटे और ये मैं उनकी बोल रहा हूँ, वो खुल के कर रहे होते हैं। आप देखो ना, अभी पीआईए लोगों ने बेचा, ठीक है। फौजी फाउंडेशन का कोई बंदा है, कोई जनरली है, जिसको बैठा दिया है वहां पे, ठीक है। अभी जितने इनके पैमरा उमरा न्यूज जितने हेडक्वार्टर्स होते हैं, सब में एक फौजी बैठा होता है, ठीक है। फिजा खान ने नौकरी क्यों छोड़ा? यही तो काम उसके साथ हुआ था। वही था सर, वो किराया मांग रहा था वो फिजा से। हाँ, उसके साथ भाई उसने बोला कि भाई मुझे करने रिलेशंस बनाने हैं तेरे साथ, उसने मना कर दिया, बात हो गई, घर बैठी हुई है। तो ये न्यूज एंकर हो, इनके खैर वहां मूवीज तो बनते नहीं होते, बट जो भी है, जो भी वहां मॉडल्स हो, एक्ट्रेस हो, सबके साथ में इनके फौजी लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो बातें इस वीडियो के अंदर में। एक तो ग्रूमिंग गैंग का तो पता ही आपको, पाकिस्तानी वहां कैसे बाहर विदेशी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व है। अगर एक बात क्रिप्टो, जैसे ये शहबाज गिल कह रहा है, क्रिप्टो की बात नहीं है, ये अयाशी करने के लिए वो दोनों को बुलाया गया था। और लेकिन अगर दोनों को अयाशी करने के लिए बुलाया गया था डीसी, तो लास्ट में एफआईआर में ये भी इसने बोला कि पैसे भी मांगे गए, पैसे नहीं दिए तो ऑर्गन्स बेच देंगे, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अयाशी के लिए बुलाया था, तो फिर पैसे मांगने वाला सीन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। या तो औकात दिखा दिया पाकिस्तानियों ने कि भाई हम तो भिखारी हैं, तो पैसे तो मांगेंगे ही। एफआईआर में लिखा हुआ है, उस लड़की ने बोला है कि 2 बार तो उनकी मर्जी से हुआ। ये बोला गया है सर एफआईआर में, 2 बार उसकी मर्जी से नहीं, सॉरी 1 बार उसकी मर्जी से, 1 बार उसकी मर्जी से, बाकी 2 बार उसके साथ जबरदस्ती की गई है। बाकी लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की है, उसके साथ में जो लड़के थे उन्होंने।
इसका मतलब क्या है सर? पैसे का तो लेन देन का तो मतलब है नहीं, मुझे लग रहा है इसमें। वही है सर, इनको बुलाया था इसी काम के लिए, मनोरंजन के लिए। बुलाया भी हो सकता है इस काम के लिए सर। और देखो औकात है तो पाकिस्तानी भिखारी ही ना, तो असली औकात चाहे वो देखो शहबाज शरीफ पे भी तो जाकर भीख ही मांगता है सर, है तो प्राइम मिनिस्टर, भीख मांग रहा होता है। और भीख आवाम के लिए थोड़ी मांग रहे होते हैं, भीख तो अपनी जेब भरने के लिए मांग रहे होते हैं। आवाम पे कहाँ खर्च हुआ भीख? कहीं खर्च नहीं हुआ, अपनी जेबी भरे ना इन लोगों ने। तो हो सकता है सर औकात दिखा दिया होगा, बोला होगा अब तुम आ ही गई हो भाई साहब, तो अब फोन लगाओ वहां पे अपने घर वालों से और पैसे भिजवाओ यहाँ पे। हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। लेकिन ओके। मैंने जहां तक देखे, देखो ये कहीं किसी भी देश की घटना हो है तो बहुत बेकार, ठीक है, और ऐसा तो कहीं पर भी ऐसा मानसिकता कहीं होना नहीं चाहिए किसी, पहली बात तो। और दूसरी बात ये डीसी की पाकिस्तान के अंदर में सर लगभग हर घर में ये खेला होता है, क्योंकि घर से खुद पाकिस्तानी, मैंने फीमेल को देखा है, एक कोई क्राइम रिपोर्टर पता नहीं कौन है, वो बता रही थी कि लगभग हर घर में, ठीक है, बहन के साथ बाप कर रहा, मतलब बेटी के साथ कोई बाप कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि छुपाना होता है और इस्लामिक थोड़ा सा मामला है तो उसको लेके एफआईआर जो है रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता है। ये चल रहा होता है पाकिस्तान के लिए, वो खुद पाकिस्तानी कह रही भाई, और आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ओके भाई लोग, बाकी भाई आप लोग जो बोलना चाहें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई। वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोगों को। जय हिंद दोस्तों।